सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज भी मार्केट पॉजिटिव है। अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे लगभग दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही चल रहे हैं। तो आज भी पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना लग रही है। कल के रिटर्न्स की अगर आप बात करें तो कल के रिटर्न्स हैं लगभग 3000 रुपये, और इसी के साथ मेरा एक न्यू हाईएस्ट टोटल रिटर्न बन चुकी हैं। अभी जो गिरावट आई थी उसमें मेरा जो हाईएस्ट रिटर्न गया था वो गया था 12,000, और अभी ये जो 3,000 मेरे हुए हैं इसको मिला के 13,000 का एक नया रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न मेरे बन चुके हैं। ओवरऑल XIR आप देख सकते हैं 96% का चल रहा है। ओवरऑल फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं वो देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न एक तरफा रिटर्न निप्पॉन दे रहा है। 6,660 रुपये के एक तरफा रिटर्न है। बाकी के तीनों फंड के मिला के इतने रिटर्न नहीं है जितना निप्पॉन अकेला दे रहा है। ये काफ़ी टाइम से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आ रहा है। बाकी फंड देखें तो क्वांट ने लगभग 2100 का रिटर्न दिया है, मोतीलाल ने लगभग 2500 का, और पराग पारेख ने लगभग 1700 रुपये का रिटर्न दिए हैं। निप्पॉन अलग ही चल रहा है। डे चेंज में अगेन निप्पॉन ने बाजी मारी है। एक तरफा 1800, लगभग लगभग 1900 रुपये के रिटर्न दिए हैं निप्पॉन ने। उसके बाद क्वांट, देन मोतीलाल और पराग पारेख ने सिर्फ 57 रुपीज़ के रिटर्न दिए हैं। XIRR देखें, अगेन निप्पॉन सबसे आगे 91% के XIR के साथ। उसके बाद मोतीलाल, उसके बाद पराग पारेख, और क्वांट अभी सबसे पीछे चल रहा है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस देखें तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है, आप देख सकते हैं अभी लगभग मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। सारा एलोकेशन इक्विटी में ही है। ये सारे फंड देख सकते हैं किस में कितना परसेंट एलोकेशन है। ये सारे सेक्टर्स देख सकते हैं, ये मार्केट कैप एंड ये कंपनीज। इसके अलावा आज मैंने एक ट्रेड भी लिया था। ट्रेड आप देख सकते हैं लगभग 1000 रुपये का रिटर्न यहाँ से मुझे मिला है। हालांकि देखिए, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा ट्रेड लेने की, FNO करने की। यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप मेरा देखा देखी करके बिल्कुल भी आप यहाँ पे आएँ और अपना लॉस करें। मैं चाहता हूँ आपके पैसे बने, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसे कभी नहीं डूबते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे सिर्फ बनते ही बनते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर रहे हैं तो अपने हाथों से कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कभी लॉस नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। यहाँ पे जो है इसका उल्टा है। यहाँ पे देखिए लॉस बहुत होती हैं, लोगों के प्रॉफिट बहुत कम बनते हैं, लोग बर्बाद बहुत हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह करें। मैं कभी कभार करता रहता हूँ, मेरा अपना रिस्क एपेटाइट है, मेरा कैपिटल है, तो मैं अपने हिसाब से कैपिटल का छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और रिटर्न मिलते हैं तो एट द एंड जितने ही रिटर्न मिलते हैं वो मैं इन्वेस्ट यहीं पे करता हूँ। आपको मैं सलाह यहाँ की बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप FNO वगैरह में ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, इससे आप दूर रहें तो बढ़िया रहेगा। बाकी अब चलते हैं कुछ कमेंट पर। तो पहला कमेंट है सुमित रॉय भाई का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 50,000 रुपये हैं, ये लमसम में इन्वेस्ट करें या SIP में इन्वेस्ट करें, और इनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि लमसम का टाइम है या SIP का। देखिए, मार्केट जो है ना, ना तो कभी हमेशा पॉजिटिव में चलता है ना हमेशा नेगेटिव में जाता है। मार्केट की जो चाल है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कभी कभी इतना नीचे भी आ जाएगा, लेकिन इसके बाद अगेन रिकवरी के बाद इतना ऊपर भी चला जाएगा, है ना। फिर नीचे गिरेगा फिर ऊपर, ये इसकी चाल रहती है। तो जो लमसम है ना, वो कभी भी लमसम जो है वो ऐसे चढ़ते हुए मार्केट पर नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है। लमसम करने का टाइम होता है ये जो गिरा हुआ मार्केट रहता है ना, ये बेस्ट टाइम रहता है लमसम करने का। गिरे हुए मार्केट पे लमसम करके आप बहुत वेल्थ बना सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा वेल्थ बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना आप चढ़े हुए मार्केट पे अगर लमसम करते जा रहे हैं उससे कंपेयर करें तो ये गिरे हुए मार्केट पे आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेल्थ बना सकते हैं। तो अभी जो मार्केट की स्थिति है ना, उसको अगर आप देखें तो वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है।
अगर आप यही कमेंट एक हफ़्ते पहले करते, एक हफ़्ते पहले अच्छी गिरावट आई थी, तब मैं आपको लमसम की सलाह ज़रूर देता। लेकिन अभी जो है वो मार्केट रिकवर हो रहा है, चढ़ रहा है, तो अभी तो मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा लमसम करने की। हाँ, एसआईपी शुरू कर दीजिए, एसआईपी के लिए मेरी मना नहीं है, एसआईपी शुरू कर दीजिए। लमसम का आगे बहुत मौके मिलेंगे, तब आप लमसम करिएगा जब मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरे तब। अभी आप एसआईपी शुरू कर दीजिए, ये मेरी आपको सजेशन रहेगा। फिर अगला सवाल पूछ रहे हैं कि इनको सेम डे एनईवी नहीं मिल पा रही है, ये हर चीज़ सही कर रहे हैं, 2 बजे से पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर केयर से भी इन्होंने बात करी बट कुछ खास इनको इशू सॉल्व नहीं हो पाया, और हर चीज़ ये सही कर रहे हैं, फिर भी इनको सही सेम डे की एनईवी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए भाई, इसका एक रीज़न हो सकता है कि बैंक सर्वर का कोई प्रॉब्लम हो, या कभी कभार ब्रोकर के सर्वर का, जो ऐप अपन यूज़ करते हैं उस सर्वर का भी इशू हो सकता है। तो एक आध बार तो ये सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट बार बार अगर हो रही है तो फिर कुछ दिक्कत होगी, वो तो कहना मुश्किल है। बट एक आध बार ही अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक बार आपको सेम डे एनएवी नहीं मिली, तो फिर सर्वर वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप, अगर देखिएगा अगर आपको अगली बार सेम डे एनएवी मिलती है या नहीं, है ना। तो ये थे आज के कमेंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपको ये सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।